अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। वे अपने इष्ट परम प्रभु विष्णु की उपासना में लगे रहते थे। उनका मन राज्य में नहीं लग रहा था, अतः वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वी जैसा था। उनके सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। उन्हें राज्य तथा पत्नी आदि किसी की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, वे प्रभु उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। राजा इंद्रद्युम्न ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। उन्होंने महर्षि को ना तो प्रणाम किया और ना ही स्वागत किया। इसी कारण महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का विधान समझकर भगवान के चरणों में सिर रख दिया। समय बीतता गया। 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और त्रिकूट नामक पर्वत था। उसी पर्वत की तराई में ऋतुमान नामक त्रिकूट पर्वत के वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास से व्याकुल हो गया और एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर सूंड में जल भरकर अब उसकी फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। गजेंद्र को ऐसा देखकर हथनियाँ और गज व्याकुल हो गए। वे गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर से भीतर बाहर दौड़ने लगे, परंतु सफल नहीं हुए। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। जल में उसकी मगर की शक्ति और बढ़ गई थी। तब गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। गजेंद्र ने मन एकाग्र किया तो पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत उसे याद आ गए। वह उन्हीं स्तुतियों से भगवान को पुकारने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से सरोवर के तट पर पहुंच गए। छटपटाते गजेंद्र ने जब भगवान को आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे भगवान, आपको नमस्कार है। भगवान ने अपने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर सुमन की वर्षा करने लगे। हरे कृष्णा।